ये जीवन एक चुनौती है। प्रतिदिन प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। तुम्हें संसार पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हें परमात्मा पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मन ये जीवन एक चुनौती है। प्रतिदिन प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। तुम्हें संसार पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हें परमात्मा पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मन ये जीवन एक चुनौती है। प्रतिदिन ये जीवन एक चुनौती है। प्रतिदिन प्रतिदिन जीवन का एक अहम हिस्सा है प्रेशर। होता ही है। और अगर आप इस चैलेंज से नहीं निपट पाए तो एक चीज और पैदा हो जाएगी। प्रेशर नहीं तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो जीवन का एक अहम हिस्सा है प्रेशर। उस प्रेशर के साथ एक और चीज पैदा हो जाएगी अगर आप इसे नहीं हैंडल कर पाए तो। प्रेशर तो नेचुरल है। जिसको महत्वाकांक्षा है उसके पास प्रेशर तो होगा ही होगा। वो उससे तो बच ही नहीं सकते। संभावना ही नहीं। लेकिन ये जो प्रतिदिन चुनौतियां हैं, तुर्की का भूकंप आया, उसकी जो वीडियोस रिलीज हुई, उसने कितने मन और दिल को आहत किया होगा। इस प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। पर तो सभी ले। इस प्रेशर और स्ट्रेस को हैंडल करने का नाम है टैलेंट। इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि डायरी बनाना है, शेड्यूल पे नजर रखना है डेली। 90% केसेस में टूट जाएगा। मन दुखी हो जाएगा, मन परेशान हो जाएगा, निराश हो जाएगा, मन ही लगेगा ही नहीं। लगेगा ही नहीं। तो जब नहीं लगा तो ऐसी पॉकेट कोई किताब रखिए, जैसे मैं भगवत गीता रखा हूं, और वहीं पे एक आध मंत्र पढ़ लीजिए। कोई भी कोई भी पेज खोलिए, कोई भी, और एक नया सा उत्साह मन में आ जाएगा। जहां गीता ने कोई बात आपको समझाई कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए रहता है। बोले सब माया है, सब खेल चल रहा है ये। इसलिए जब 1 अरब 50 करोड़ की भीड़ में कोई आदमी आईएएस बनता है तो वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। बहुत बड़ी। और उसपे से अगर वो सामान्य घर का है तो और बड़ी उपलब्धि। और उसमें से अगर वो स्त्री है तो जो भी चुनौतियों का उचित समाधान निकाल लेगा वो राजा बनने की योग्यता को पालेगा। दिमाग लगाना चाहिए, ज्यादा नहीं लगाना चाहिए। दिमाग है बहुत प्यारी चीज, पर ज्यादा लग जाए तो खतरनाक, ना लगे तो खतरनाक। ये जो आपका मन है ना, यही दरवाजा है संसार को पाने का और परमात्मा को पाने का।
इसीलिए जिसने मन पर काम नहीं किया उसका जीवन व्यर्थ चला गया। मन पर तो काम करना ही पड़ेगा, यही दरवाजा है मन। तुम्हें संसार पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तुम्हें परमात्मा पाना है तो भी मन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मन ही दरवाजा है। और अगर ज्यादा लग जाए, ज्यादा लग जाए, समझ ना पाए, कनेक्ट ना कर पाए, खत्म। दुनिया में 95% लोग दूसरों पे ध्यान दे रहे हैं और इस छोटी सी बात के चक्कर में परेशान है। ध्यान देने का मतलब समझ रहे हैं? आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है, आपको पता नहीं है कि दूसरे पर ध्यान देने का, किताब पे ध्यान लगा दो, खुदा बन जाओ। किसी पर ध्यान देने का मतलब यह है कि आपकी ऊर्जा दूसरे की तरफ बह रही है। तो दिन भर अगर आप किसी पर ध्यान दे रहे हैं तो आप दिन भर अपनी ऊर्जा को वेस्ट कर रहे हैं। जीसस का बड़ा प्यारा स्टेटमेंट है, लव इज गॉड। आपको लगेगा संभव है, प्रेम भगवान है। नफरत यहां होती है और प्रेम यहां है। तो जब आपने सबके प्रति अच्छा भाव बना लिया तो ये तो खाली हो गया ना। नफरत यहां है। अपने दुश्मन को आप ये नहीं कहते कि मैं दिल में रखा हूं इसको, कि मन में रखे हैं। तो जब आपने सबके प्रति एक अच्छा भाव बना लिया, ये खाली हो गया। तो जब ये खाली हो गया, इसमें एनसीईआरटी घुस गई। पीपल मैच्योर पीपल नेवर फाइट ऑन डबल फ्रंट्स। ये तुम अपने जीवन में अपना लो। ध्यान क्या है? 24 घंटा अपने आप पर नजर रखना। जब भी तुम अपने गोल की तरफ बढ़ोगे, मां बाप कुछ कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे मां बाप हमारे देश में बहुत सारी चीजों को नहीं जानते। मैंने पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चों से कहेंगे 1 साल में निकालना आईएएस किसी भी कीमत पे। नहीं जानते वो, उनका दोष नहीं है। वो कहते हैं भैया तुम तो कह रहे थे दिल्ली जाएंगे तो आईएएस बन जाएंगे, और तो हमसे 2 लाख रुपया लिए फीस और 30,000 रुपया महीना, 3,60,000, 6 लाख के आसपास 1 साल में ले लियो, कह रहे हो कि अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है, अगले साल देंगे। भैया 6 लाख लगने के बाद भी अगले साल। कहते नहीं नहीं दे दो, इसी बार दो। अच्छा तो ऐसा करो, दे दो, इसी बहाने तुम जान जाओगे पेपर कैसे आता है। नहीं समझते हो। बहुत सारे माँ बाप नहीं समझते, नहीं जान पाते परीक्षा की आवश्यकता क्या है, परीक्षा का संरचना कैसे होगी, रणनीति कैसे होगी, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है। तो मैं सारे माँ बापों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक बार आप अपने बच्चों को उनके हिसाब से काम कर लेने दें। एक बार। मैं जानता हूं कभी कभी बहुत चुनौतियां होती हैं, बड़ा विषम परिस्थिति होती है, नहीं होती है दशा कि हम उसको कर पाए, लेकिन कम से कम एक बार। और इस परीक्षा में इतना दबाव होता है कि मैं फिर मां बापों से हाथ जोड़ रहा हूं कि कम से कम आप अपनी तरफ से दबाव ना बनाए। आपको पता है जब आपका बच्चा आपको शाम को फोन करता है तो किस आशा में करता है? कि आप उससे कहें कि बेटा चिंता मत करना। अरे आप सोच के देखो, आप डॉक्टर के पास गए हो, वो आपकी रिपोर्ट देख रहा है और चेहरा बना रहा है। आप टेंशन में आ जाओगे कि नहीं? मात्र उसके चेहरा बनाने से। और रिपोर्ट देखो ना, कुछ है ही नहीं यार, कुछ नहीं है,
कौन कह रहा था? आप कितने खुशी हो जाते हो। युद्ध में एक अहम भूमिका है उत्साह की, और जितना माँ बाप दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता। तो मैं हिंदुस्तान के और पूरी दुनिया के समस्त माँ बापों को हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम अपने बच्चों को उत्साह जरूर दें, टेंशन ना लें। तो जो समझदार व्यक्ति है माँ बाप हो सकता है, आपकी संगत हो सकती है, समाज आपके पीछे पड़ा हुआ है डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। 24 का इलेक्शन आ रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। महाभारत की एक कथा बड़ी प्यारी है कि अर्जुन की निगाह से मछली की आंख पे है। अगर आपने सब जगह ऊर्जा दौड़ाई, सब पे ध्यान दिया, तो आप खत्म। आज के युवा के साथ क्या दिक्कत हो गई है? यही, उसकी ऊर्जाएं इतने चैनल में भाग रही हैं। इसलिए मैं बार बार ध्यान पे बड़ा बल दे रहा हूं, बार 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 बार, हर क्लास में, हर जगह मैं जहां जा रहा हूं वहां ध्यान की बात कर रहा हूं। ध्यान मतलब मैग्नीफाइंग लेंस से सूर्य की रोशनी को घास पे डालना। सूरज डेली चमकता है, लेकिन घास में आग नहीं लगती, क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी हुई है। और मैग्नीफाइंग लेंस से जब आप वही सूर्य की रोशनी को घास पे डालते हो, तो सारी रोशनी एक जगह आ जाती है, आग लग जाती है। ध्यान करो। हिंदू धर्म को मानते हो, आंख बंद कर लो, मुंह से नहीं कहना है, और सांस देखना शुरू कर दो। अभी देख लो, आंख बंद कर लो, देखो मन शांत हो जा। तुम अगर सांस पे ध्यान दे रहे हो तो संभव ही नहीं कि मन चले। इसी को बुद्ध ने विपासना कहा। मैच्योर जो व्यक्ति है, मैच्योर, वो डबल फ्रंट पर नहीं लड़ेगा, और अंदर की शांति धीरे धीरे आती है, घबराने की जरूरत ही नहीं। इसलिए सारे धर्मों ने संयम, पेशेंस पर बड़ा बल दिया है। इस्लाम हो, हिंदुइज्म हो, सब धैर्य, क्योंकि यहां सब कुछ समय से बंधा हुआ है। बच्चा 9 महीने में होगा, 4 महीने में पैदा करने का कोई रास्ता ही नहीं, ही नहीं है, ही नहीं। 7 महीने में हो गया तो प्री मेच्योर, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाएगी जीवन में। बहुत लोग 2 ही महीने में बच्चा पैदा करना चाहते हैं। सर हमको आईएएस बनना, इसी बार बनना, ये करना, वो करना है। और जहां संपत्ति होगी, वेल्थ, अगर वहां कमजोरी हुई, वीकनेस, तो वो लुटेगी। कर रहे हो, अफेयर भी कर रहे हो, पटीदारी में झगड़ा भी निपटा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, उसी में प्रेम भी कर लिया, उसी में पटीदारी का झगड़ा निपटा रहे हो, समाज सेवा भी कर रहे हो, मकान मालिक के बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हो डेली, मकान मालिक बीमार है उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। मानवता और बेवकूफी में फर्क है। खत्म हो जाओगे। खत्म हो जाओगे। फंडामेंटल राइट दिन भर सोचना है, और आधा दिमाग तो यहां चला आया, जो बचा खुचा था वो यहां आ गया, बाकी यहां लग गया। इसीलिए तो स्टूडेंट मतलब सन्यासी, प्रतिस्पर्धी मतलब सन्यासी, कॉम्पिटिटर मतलब सन्यासी।
तुम अनजाने में छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो, अनजाने में, और वो तुम्हें ड्रेन आउट कर दे रही हैं। और तुम तो डिस्टर्ब हो, जिससे प्रेम किया वो भी है, तो दो अंधे मिलकर रोड क्रॉस कर रहे हैं। चढ़ गई। दिशा